तो आज का क्वेश्चन है शंकु पर आधारित क्वेश्चन, शंकु के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से हल करना है, पहले इसको प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है इसको जानिए। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है। पहले इसको क्या करें, जब भी प्रश्न रहे क्वेश्चन में, यदि जैसे मान लें एग्जाम में क्वेश्चन मिला, तो क्वेश्चन मिला तो हमें आंसर शीट में कैसे लिखना है। तो आंसर शीट में हमें लिखना किसको है, पहले वृत्त की शंकु की त्रिज्या ऐसे लिखना है, शंकु ऐसे लिख लेना, शंकु की त्रिज्या इस तरह से पहले प्रश्न को लिख लेना, प्रश्न को लिख लेना। उसके बाद शंकु की ऊंचाई लिखना है, क्या लिखना है, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। वैसे त्रिज्या को r कहते हैं और ऊंचाई को h कहते हैं। तो वहां पर कितना है, 14 है, शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न है, यानी इतना बड़ा प्रश्न को नहीं लिखना है। क्वेश्चन यदि बनाना है मतलब एग्जाम में, तो इस तरह से पहले इसको उतार लेना। उसके बाद अब क्या करना है, शंकु के मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सब, तो पाई आर एल होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो है एल हमें निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल में हमें एल की जरूरत है। एल जिसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो हमें तिर्यक ऊंचाई किसको कहते हैं, इसमें पहले एक बनाकर दिखा देता हूँ कि तिर्यक ऊंचाई किसे कहते हैं। तो ये रहा जो है ना एक शंकु, और शंकु की ये जो बीचों बीच जो होता है इसको ऊंचाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई। इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको कहते हैं एच, इसको कहते हैं एल। तो हमें एल निकालना है। तो एच और आधार मतलब त्रिज्या तो है, इसको त्रिज्या कहते हैं। और इसका तो मान दिया हुआ है कितना, जो है ना 7 सेंटीमीटर, इसका मान 7 सेंटीमीटर, इसका मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और हमें एल निकालना है। तो पाइथागोरस के आधार पर पहले इसको निकालेंगे, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल स्क्वायर इक्वल हो जाता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, होता है कि नहीं। तो एल स्क्वायर इक्वल आर कितना है 7 स्क्वायर करेंगे। उसके बाद एच कितना है यानी 14 स्क्वायर करेंगे। तो एल ये जो है ना 7 7 49 हो जाता है, 7 7 49। यहाँ पर 14 196 होता है। उसके बाद एल स्क्वायर इक्वल, अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 9 6 15 9 4 13 13 14। और उसके बाद यहाँ जो है ना 1 2। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15.65 इस तरह से होगा। अब हमें आपका क्या करना है, वहाँ पर पाई का मान बैठाएंगे 22/7, यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। तो 22/7 होता है। और आर का मान कितना होगा, आर का मान तो है दिया हुआ है 7 है। एल का मान तो यहाँ पर निकाले हैं 15.65, इस तरह से होगा। अब इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद तो आंसर निकलेगा। इसको 7 ये 7 कट जाएगा। उसके बाद जो है ना 22 गुना 15 जो है ना 65, इसको गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 1 13, 5 दूनी 10, 10 1 11, 1 2 2, 2 1 3। इसी तरह से यही इसी को डबल लिख देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 1 4, 3 1 4 3। अब यहाँ पर क्या के बाद दशमलव है, तो 2 के बाद दशमलव दे देना है। तो ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। तो इस तरह का आंसर प्राप्त हो चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा। तो ऐसे भी लिख सकते, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। चले यहाँ पर ही लिख देते हैं, ऐसे भी रहेगा। 0 लास्ट में हो या ना हो वो भी चलेगा।